प्रदेश में पिछले 3 दशकों से चली आ रही सत्ता की दबंगई पर आधारित प्रथम चरण का जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव तो संपन्न हो गया, लेकिन यूपी के आजमगढ़ जिले में संपन्न हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव ने 2 बड़े राजनीतिक दलों की भूमिका को कटघरे में खड़ा कर दिया। वहीं समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता, खासकर सदर विधानसभा से 9वीं बार विधायक रहे दुर्गा प्रसाद यादव के व्यवहार पर जिस तरह दलीय भावनाओं से ऊपर उठकर जिला पंचायत के सदस्यों ने अपना मत सपा प्रत्याशी विजय यादव के पक्ष में दिया, उससे आजमगढ़ की समाजवादी पार्टी में आने वाले समय में अपनी मजबूती का संकेत दे दिया। इस चुनाव के बाद आजमगढ़ के एक तरफ सत्ता पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे पर सवाल उठ रहा है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी के आजमगढ़ संगठन की अपने जिला पंचायत सदस्यों पर पकड़ पूरी तरह ध्वस्त हो गई। ये बातें इसलिए कही जा रही हैं कि आजमगढ़ जिला पंचायत के कुल 84 सदस्य थे। 25 सदस्यों की जीत पर सपा का दावा था, 12 पर भाजपा का और 14 पर बसपा का दावा रहा, लेकिन 84 सदस्यों वाली आजमगढ़ की जिला पंचायत में विजेता रहे विजय यादव को रिकॉर्ड 79 मत मिले। दूसरे आजमगढ़ में संपन्न हुए चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के शब्दों से भाजपा और बसपा संगठन और पार्टी से अधिकृत जिला पंचायत के सदस्यों को नवाजा जा रहा है। कोई लिख रहा है कि भाजपाई और बसपाई हुए सपाई, तो कोई लिख रहा है कि आजमगढ़ की भाजपा बिक गई। ये सवाल केवल संगठन को लेकर ही नहीं खड़े हो रहे हैं, बल्कि भाजपा के प्रत्याशी संजय निषाद को भी लेकर ये बातें कही जा रही हैं कि जिसे राजनीति का ककहरा भी मालूम नहीं, जिसका न कभी आजमगढ़ में सियासी संघर्ष दिखा और न कभी संगठन में हिस्सेदारी दिखी, वह सीधे अपने आकाओं और धन बल के सहारे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ने चला आया। राजनीति में रुचि रखने वालों में चर्चा है कि सत्ताधारी दल से अधिकृत होने के बाद भी इतनी बुरी पराजय इसीलिए हुई। संजय निषाद के केवल धन बल को लेकर आजमगढ़ भाजपा संगठन को भी काफी भरोसा था कि वह चुनाव में कड़ी टंक कर देंगे, लेकिन संगठन के लोग अपनी तरफ से ललकारते रहे, लेकिन परिणाम टाँय फिस साबित हुआ। शुरुआत में चुनावी संग्राम की तैयारी बहुत जोरदार दिखी, विपक्षी भी घबरा गए जब विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक की मौजूदगी में 24 जिला पंचायत सदस्यों को माला पहनाकर दावेदारी ठोकी गई। बस एक बात समझ में नहीं आई कि ये ताकत प्रदेश भाजपा संगठन को दिखाना था या फिर धन बल के सहारे चुनाव लड़ने आए संजय निषाद को। मामला चाहे जो भी रहा हो, लेकिन चुनाव परिणाम ने आजमगढ़ में भाजपा व बसपा की सांगठनिक इकाई पर तमाम सवाल खड़ी कर गई और समाजवादी पार्टी की मजबूती का संदेश दे गई। इतना ही नहीं, सत्ता पर भाजपा के काबिज होने के बाद भी आजमगढ़ जिला पंचायत की सियासत में अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए इतनी बड़ी जीत दर्ज कराने के बाद पूर्व मंत्री व सदर विधानसभा से 9वीं बार विधायक रहे दुर्गा प्रसाद यादव को भी लोग राजनीति का चाणक्य की संज्ञा देने लगे। सबसे पहले तो हम आजमगढ़ में जितने जिला पंचायत सदस्य हैं सबको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और जो वोट मिला है समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत होकर के, प्रभावित होकर के सभी लोगों ने वोट किया है और हम सब लोग पूरी समाजवादी पार्टी आजमगढ़ की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम सब लोग परिश्रम भी किए हैं, सभी लोग लगे थे। हम लोगों का नेतृत्व हम लोगों के सीनियर हैं माननीय पूर्व मंत्री बलराम यादव जी, उनके नेतृत्व में हम लोग चले हैं और विजय को हासिल किए हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उन्होंने बहुत समझ बूझ करके हमारे एक नौजवान साथी को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार श्री विजय यादव को घोषित किया और उसके बाद हमारे जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य जनता की जनभावनाओं को समझते हुए आज इतने प्रबल बहुमत से जिताने का काम किया है। उनको अब समाजवादी पार्टी की तरफ से सबको, जनता को, जिला पंचायत सदस्यों को और सबको बधाई देते हैं। सभी सपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उम्मीदवार बनाया, उनको हम बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करते हैं। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, हम लोग सबके नेता सभी हैं, पूरे पार्टी का धन्यवाद देते हैं कि सभी लोगों ने मिल करके इनको मेहनत करके जिताने का काम।